नमस्कार दोस्तों, स्टोरीज हब में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम इस वीडियो में भगवान गौतम बुद्ध की पसंद और नापसंद के बारे में जानेंगे। तो चलिए पहले भगवान बुद्ध की नापसंद के बारे में जानते हैं। नंबर 1, उन्हें दरिद्रता नापसंद थी। एक बार भगवान बुद्ध श्रावस्ती में अनाथ पिंडिक के जेतवनाराम में विहार कर रहे थे। उस समय अनाथ पिंडिक गृहपति तथागत के दर्शनार्थ आया और आकर अभिवादन कर एक ओर बैठ गया। बैठकर उसने तथागत से प्रश्न किया कि आदमी को धनार्जन क्यों करना चाहिए? तुम पूछ रहे हो तो मैं तुम्हें बताता हूँ। किसी एक आर्य श्रावक को लो जिसने मेहनत करके धन कमाया है, जिसने हाथों से परिश्रम करके धन कमाया है, जिसने पसीना बहाकर धन कमाया है तथा जिससे न्यायतः धन कमाया है, वह उस धन से अपने आप को प्रसन्न बनाता है, आनंदित बनाता है, उसे प्रसन्नता तथा आनंद को बनाए रखता है। वह अपने माता पिता को सुख और आनंद देता है तथा उन्हें सुखी और आनंदित बनाए रखता है। इसी प्रकार अपने स्त्री बच्चों को, अपने दासों को तथा अपने कमकरों को धनार्जन करने का पहला उद्देश्य यही है। जब इस प्रकार धन प्राप्त होता है, वह अपने मित्रों, अपने साथियों को सुख और आनंद देता है तथा उन्हें सुखी और आनंदित बनाए रखता है। यह दूसरा उद्देश्य है। जब इस प्रकार धन प्राप्त हो जाता है तो वो अग्नि या पानी से अपनी हानि नहीं होने देता, राजाओं या चोरों से अपनी हानि नहीं होने देता, शत्रुओं या उत्तराधिकारियों से अपनी हानि नहीं होने देता। वह अपने माल को सुरक्षित रखता है। ये तीसरा उद्देश्य है। जब इस प्रकार धन प्राप्त होता है तो वो अतिथि यज्ञ कर सकता है, पितृयज्ञ कर सकता है, राज यज्ञ कर सकता है तथा देव यज्ञ कर सकता है। ये चौथा उद्देश्य है। जब इस प्रकार धन प्राप्त होता है तो गृहपति उन सब श्रमणों तथा संत पुरुषों को बांध देता है जो अहंकार तथा प्रमाद से बचते हैं, जो सभी बातों को विनम्रता पूर्वक सहन कर लेते हैं, जो संयत है, जो शांत है तथा जो आत्म विकास में लगे है। उसका वह दान ऊंचे सदुद्देश्य सहित होता है, सुख देने वाला और स्वर्ग की ओर ले जाने वाला। ये धनार्जन का पांचवा उद्देश्य है। 8, अनाथ पिंडिक समझ गया कि भगवान बुद्ध दरिद्रों की दरिद्रता की प्रशंसा करके उन्हें सांत्वना नहीं देते। वे दरिद्रता को ऊंचा उठाकर उसके बारे में ये भी नहीं कहते कि दरिद्रता का जीवन सुखी जीवन होता है। नंबर 2, उन्हें संग्रह वृत्ति नापसंद थी। भगवान बुद्ध एक बार कुरु जनपद के कम्मासदम नामक नगर में ठहरे हुए थे। आनंद स्थविर, जहाँ भगवान बुद्ध थे, वहाँ पहुँचे और अभिवादन कर एक ओर बैठ गए। इस प्रकार बैठे हुए आनंद स्थविर ने कहा, तथागत द्वारा उपविष्ट प्रतीत समुत्पाद का नियम अद्भुत है। ये अत्यंत गंभीर है, किंतु मुझे ये स्पष्ट दिखाई देता है। आनंद, ऐसा मत कहो। आनंद, ऐसा मत कहो, ऐसा मत कहो। ये प्रतीत्य समुत्पाद का नियम बहुत गंभीर है। इसी प्रतीत्य समुत्पाद के नियम को ही न समझ सकने के कारण, इसी प्रतीत्य समुत्पाद के नियम के भीतर ही प्रवेश न कर सकने के कारण ये संसार उलझन में पड़ गया है। ये दुख का अंत नहीं कर सकता है। मैंने कहा है कि तृष्णा होने से उपादान होता है। जहाँ किसी के मन में किसी भी चीज के लिए कोई तृष्णा न हो तो क्या किसी प्रकार का भी उपादान होगा? भगवान नहीं होगा। तृष्णा होने से ही आदमी लाभ के पीछे जाता है। लाभ के पीछे भागने से काम और राग उत्पन्न होते हैं। काम और राग होने से वस्तुओं के लिए आग्रह हो जाता है। आग्रह होने से अधिकार, मलकियत हो जाता है। मलकियत होने से लोभ तथा और भी अधिक संपत्ति का स्वामित्व पैदा होता है। मलकियत होने से संपत्ति की देखभाल करनी होती है। संपत्ति की देखभाल में से ही बहुत से अकुशल धर्म पैदा हो जाते हैं, जैसे मुक्के तथा जखम, झगड़े, कलह, बदनामी और झूठ। आनंद, यह प्रतीत्य समुत्पाद का नियम है। आनंद, यदि तृष्णा न हो तो क्या लाभ के पीछे भागना होगा? यदि लाभ के पीछे भागना न हो तो क्या कामना उत्पन्न होगी? यदि कामना न हो तो क्या आग्रह होगा? यदि संपत्ति के लिए आग्रह न हो तो क्या व्यक्तिगत संपत्ति के लिए प्रेम होगा? यदि संपत्ति ही न हो तो क्या अधिक संपत्ति के लिए लोभ होगा? भगवान नहीं होगा। यदि निजी संपत्ति के लिए आसक्ति न हो
तो क्या संसार में शांति नहीं होगी? भगवान, होगी। तब तथागत ने कहा, मैं पृथ्वी को पृथ्वी मानता हूँ, लेकिन मेरे मन में इसके लिए तृष्णा नहीं है। इसीलिए मैं कहता है कि तमाम तृष्णाओं का मूलोच्छेद कर देने से, उनके पीछे न भागने से, बल्कि उनका नाश कर देने से, उनका त्याग कर देने से, उनका परित्याग कर देने से ही मैंने बुद्धत्व लाभ किया है। भिक्षुओं, भौतिक वस्तुओं के नहीं, किंतु मेरे धम्म के उत्तराधिकारी बनो, क्योंकि तृष्णा से आसक्ति पैदा होती है और आसक्ति से मानसिक वास्ता। इन शब्दों में भगवान बुद्ध ने आनंद, स्थविर तथा अन्य भिक्षुओं को संग्रह करने की प्रवृत्ति के दुष्परिणाम समझाए। दोस्तों, अब हम भगवान बुद्ध की पसंद के बारे में जानते हैं। नंबर 1, उन्हें सुसंगति पसंद थी। भगवान बुद्ध को सुसंगति इतनी अधिक प्रिय थी कि उनको सुसंगति प्रिय बुद्ध का नाम ही दिया जा सकता है। इसीलिए उन्होंने अपने अनुयायियों को कहा, कल्याण मित्रों की संगति करो। भिक्षुओं को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा, भिक्षुओं, मैं कोई दूसरी ऐसी बात नहीं जानता तो अनुत्पन्न कुशल धम्मों में वृद्धि कर दे अथवा उत्पन्न अकुशल धम्मों में ह्रास पैदा कर दे, जैसी कि यह कल्याण मित्रता। जो सुसंगति में रहता है उसमें अनुत्पन्न कुशल धम्म उत्पन्न हो जाते हैं और उत्पन्न अकुशल धम्मों का ह्रास हो जाता है। अकुशल धम्म तथा अकुशल प्रवृत्ति का ह्रास हो जाता है। कुशल धम्मों के प्रति प्रवृत्ति की कमी का ह्रास हो जाता है। कुशल धम्म तथा कुशल धम्मों के प्रति प्रवृत्ति बढ़ जाती है तथा अकुशल धम्मों के प्रति प्रवृत्ति की कमी में वृद्धि होती है। भिक्षुओं, मैं दूसरी कोई ऐसी बात नहीं जानता जो अनुत्पन्न बोधि अंगों को उत्पन्न न होने दे अथवा उत्पन्न बोधि अंगों को पूर्णता तक न पहुँचने दे, जैसे कि ये बेढंगा विचार। भिक्षुओं, जो बेढंग गेढंग से विचार करता है उसमें अनुत्पन्न बोधियंग उत्पन्न नहीं होते और उत्पन्न बोधियंग परिपूर्णता को प्राप्त नहीं होते। भिक्षुओं, सगे संबंधियों की हानि कोई बड़ी हानि नहीं है, प्रज्ञा की हानि बड़ी हानि है। भिक्षुओं, सगे संबंधियों की वृद्धि कोई बड़ी अभिवृद्धि नहीं है, प्रज्ञा की वृद्धि बड़ी अभिवृद्धि है। इसलिए भिक्षुओं, तुम्हें यही अभ्यास करना चाहिए कि हम प्रज्ञा का लाभ करेंगे। तुम्हें प्रज्ञावान बनना चाहिए। भिक्षुओं, धन की वृद्धि को बड़ी अभिवृद्धि नहीं है, सभी अभिवृद्धियों में श्रेष्ठ है प्रज्ञा की अभिवृद्धि। इसलिए भिक्षुओं, तुम्हें यही अभ्यास करना चाहिए कि हम प्रज्ञा का लाभ करेंगे। तुम्हें प्रज्ञावान बनना चाहिए। भिक्षुओं, यश की हानि कोई बड़ी हानि नहीं है, प्रज्ञा की हानि बड़ी हानि है। नंबर 2, वे सुसंगति से प्रेम करते थे। एक बार तथागत शाक्य जनपद में शाक्यों के एक नगर सक्कर में ठहरे हुए थे। तब स्थविर आनंद तथागत के पास आए, अभिवादन किया और एक ओर बैठ गए। इस प्रकार बैठे हुए आनंद स्थविर ने कहा, भगवान, सत्संगति आधा श्रेष्ठ जीवन है, कल्याण मित्रता आधा श्रेष्ठ जीवन है, भलों की संगति आधा श्रेष्ठ जीवन है। आनंद, ऐसा मत कहो। सत्संगति आधा नहीं पूरा श्रेष्ठ जीवन है, कल्याण मित्रता आधा नहीं पूरा श्रेष्ठ जीवन है, भलों की संगति आधा नहीं पूरा श्रेष्ठ जीवन है। भिक्षुओं, जो भी सत्संगति में रहता है, जिसके कल्याण मित्र है और जो भलों की संगति में रहता है, उससे हम ये आशा कर सकते हैं कि वह आर्य अष्टांगिक मार्ग पर अधिक से अधिक प्रगति करेगा। आनंद, ऐसा भिक्षु आर्य अष्टांगिक मार्ग पर अधिक से अधिक प्रगति कैसे करता है? आनंद, वह सम्यक दृष्टि का अभ्यास करता है, जो त्यागाश्रित है, जो विरागाश्रित है, जो निरोधाश्रित है। वह सम्यक संकल्प का अभ्यास करता है, वह सम्यक वाणी का अभ्यास करता है, वह सम्यक कर्मांत का अभ्यास करता है, वह सम्यक आजीविका का अभ्यास करता है, वह सम्यक व्यायाम का अभ्यास करता है, वह सम्यक स्मृति का अभ्यास करता है तथा वह सम्यक समाधि का अभ्यास करता है। ये सभी त्यागाश्रित है, विरागाश्रित है तथा निरोधाश्रित है। आनंद, जो भिक्षु सत्संगति में रहता है, जिसके कल्याण मित्र है और जो भलों की संगति में रहता है, वह आर्य अष्टांगिक मार्ग पर अधिक से अधिक प्रगति करता है। इस तरह से आनंद, तुम्हें ये समझना चाहिए कि ये जो सत्संगति में रहना है, ये जो कल्याण मित्रता है, ये जो भलों की संगति में रहना है,
ये पूरा श्रेष्ठ जीवन है। निश्चय से आनंद। जो जरा धर्म प्राणी है, जो मरण धर्म प्राणी है, जो दुख, शोक, रोने पीटने वाले हैं, वे कल्याण मित्रता के परिणाम स्वरूप इन सब से मुक्त हो जाते हैं। इस तरह से आनंद। तुम्हें ये समझना चाहिए कि ये जो सत्संगति में रहना है, ये जो कल्याण मित्रता है, ये जो भलों की संगति में रहना है, ये पूरा श्रेष्ठ जीवन है। तो दोस्तों, भगवान बुद्ध की पसंद और नापसंद के बारे में आप जान गए हों, तो इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिए और ऐसी वीडियो के लिए हमारे चैनल स्टोरीज हब को सब्सक्राइब भी कर ले, साथ में ही लाइक जरूर करें। धन्यवाद।